हेलो चैंपियन, वेलकम टू मैथ कॉन्सेप्ट 25। आज हम सीखेंगे मैथ का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट। आज का वीडियो होने वाला है फुल पावर, क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगा टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के ऐसे शॉर्टकट ट्रिक्स जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। जो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग किसी भी एग्जाम के लिए टाइम, स्पीड, डिस्टेंस अब आपका स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक बनने वाला है। बस वीडियो को इन तक देखना और आज के बाद टाइम, स्पीड, डिस्टेंस आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा, एक कार 3 घंटे, मैं बेसिक से स्टार्ट करूँ, बेसिक से हाई, जीरो टू हीरो तक जाऊंगा, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, एक कार 3 घंटे में 120 किलोमीटर चलता है, तो उसकी गति क्या होगी। क्या पूछे, स्पीड। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें डिस्टेंस का 120 किलोमीटर और टाइम कितना 3, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये इसका आंसर था, ऑप्शन नंबर बी। अगला एक टाइम कर, मतलब पहले कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक एक क्वेश्चन उसके हिसाब से मैं पूरा करवाऊंगा। अब टाइम कैलकुलेशन क्या पूछा, एक ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है, 180 किलोमीटर तय करती है, कितनी 180 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा। इसमें क्या पूछा, टाइम। टाइम का फार्मूला क्या होगा, टी बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ डिस्टेंस कितनी है 180 किलोमीटर और स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर, कितना टाइम लगेगा 36 18, मतलब 3 आवर लगेगा। कितना 3 आवर लगेगा। ओके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पर आवर की गति से 4 घंटे चलता है, तो कुल दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें क्या ज्ञात करना है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, सीधे स्पीड इंटू टाइम। ओके, कल मैंने आपको पूरा फॉर्मूला कॉन्सेप्ट बताया, उसको एक बार जाके जरूर देखेंगे, इसके पहले वाला वीडियो। तो डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, स्पीड कितना है 5 किलोमीटर, टाइम कितना है 4, तो कितना जाएगा डिस्टेंस 5 को 20 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलिए। मैंने आपको कल बताया था कि किलोमीटर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए उसके साथ किसका 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मीटर पर सेकंड। ओके, लेकिन यदि मीटर पर सेकंड है, इसको आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 18/5। ओके, ये दोनों आप याद रखना। तो आपको क्या किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो देखो 72 किलोमीटर पर आवर से किसमें मीटर पर सेकेंड, इसमें क्या बोलो कि आप 5/18 से मल्टीप्लाई करो, 5/18 इंटू 72 मीटर पर सेकेंड, 18 चको 72, तो ये कितना 20 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर, कितना आएगा 20 मीटर पर सेकेंड बनने के कितना हो जाएगा 20 मीटर, किसका 72 किलोमीटर पर आवर का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, दो ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर की गति विपरीत दिशा में चलते हैं, कौन से विपरीत दिशा में चलती है, तो सापेक्ष गति या रिलेटिव स्पीड ज्ञात कीजिए। अब रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कल बताया था, क्या क्या बताया था बताओ। रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, सिर्फ कुछ सापेक्ष गति ज्ञात करना है, तो हो जाएगा एस बराबर कौन सा विपरीत दिशा में, तो हो जाएगा S1 प्लस S2। तो S1 कितना हो जाएगा 40 प्लस S2 कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर, क्योंकि सब पर आवर में किलोमीटर पर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन,
यही सेम डायरेक्शन में होता है, तो हो जाएगा S1 माइनस S2, तो हो जाएगा 50 माइनस 40, तो कितना हो जाता है 10 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। ओके, 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में पूछा है, ये डिफरेंस है। अगला ये बोला ना सेम डायरेक्शन, अब सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर की गति से एक ही दिशा में चलती है, तो क्या हो जाएगा स्पीड बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा स्पीड बराबर S1 माइनस S2, तो कितना हो जाएगा 60 माइनस 40, तो हो जाएगा सीधे 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। विपरीत में ऐड किया जाता है और सेम डायरेक्शन में उनका डिफरेंस निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा एवरेज स्पीड वाला एक कार समान दूरी 40 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर की गति से तय करते, तो एवरेज स्पीड याद कीजिए। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा सीधे सीधे क्या होगा 2 इंटू S1 S2 अपॉन S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा 2 गुणे S1 कितना है 40 गुणे 60 बटे 40 प्लस 60, तो हो जाएगा 40 प्लस 60, 40 प्लस 60, तो हो जाएगा सीधे 2 गुणे 40 प्लस 60 बटे 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक हो जाएगा, 6 चौको 24 दूनी 48 किलोमीटर पर आवर आएगा। कितना होगा 48 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि गति 20% बढ़ जाती है तो समय में कितने प्रतिशत कमी होगी। तो इसका क्या होता है कि सबसे पहले स्पीड टाइम का रिवर्स होता है, याद रखना, या कि टाइम स्पीड का रिवर्स होता है। ओके, जब क्या बोला 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, मतलब यदि स्पीड 5 से 6 हो गई तो टाइम कितना हो जाएगा, सीधे टाइम कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा, क्योंकि उसका रिवर्स होगा, सीधे होता है ना स्पीड टाइम का रिवर्स या टाइम स्पीड का रिवर्स। यदि स्पीड 5/6 है तो टाइम का हो जाएगा 6/5, इसमें कितने की कमी होगी, तो हो जाएगा 1/6 पास माइनस 1/6, और 1/6 का फ्रैक्शन कितना होता है 16.66%। ओके, 16.66%, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि आपने परसेंटेज में देखा होगा कि 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 16.66, 1/5 का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 20%, 1/4 का 25% और 1/3 का 33.33%, 1/2 का 50% और 1/1 का 100% होता है। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला, 100 मीटर लंबे ट्रेन 5 सेकंड में खंभा पार करती है, तो गति ज्ञात कीजिए। इसमें क्या खंभा ज्ञात करना, तो इसमें सीधे सीधे खंभा तो एक एग्जैक्ट उसका कोई लंबाई नहीं होगी, वैसे खड़े में तो मतलब वैसे डिस्टेंस कुछ नहीं होगी, बट इसमें डिस्टेंस क्या मानेंगे, ट्रेन की जो लंबाई वही उसका डिस्टेंस होगा, तो जैसे स्पीड बराबर कितना हो जाएगा, स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसमें डिस्टेंस कितना है, जो ट्रेन की लंबाई है 100 और टाइम कितना 5 सेकंड, कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, इसका ऑप्शन नंबर ए। या कि यही इसी को किलोमीटर में चेंज करने को कर देता, तो क्या करते हैं 20 मीटर पर सेकंड को यदि किलोमीटर में चेंज करने को होता है क्या होता है 20 गुणे क्या बोला था 18/5 से मल्टीप्लाई कर किलोमीटर पर आवर, तो देखो 5 चौको 20 18 चौको 72 किलोमीटर पर आवर होता है। ओके, यदि इसको मीटर पर सेकंड को यदि किलोमीटर पर आवर में होता है,
ये थे आपके हार्ड टाइप के क्वेश्चन। चलिए अब करते कुछ अच्छे क्वेश्चन। ओके, अच्छे क्वेश्चन करते। क्या बोला है? दो वस्तुओं की चाल का अनुपात, मतलब स्पीड का अनुपात, स्पीड का अनुपात कितना है? 2:3। चाल का अनुपात। ओके, यदि 50 मीटर दूरी तय करने में समय का अंतर 10 सेकंड, तो उनकी चाल का अंतर ज्ञात कीजिए। किसका? चाल का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 50 मीटर दूरी, चलो इसको आपको बेसिक्स पहले बता। तो 50/2x माइनस 50/3x, टोटल टाइम कितना लगा? 10 सेकंड। कितना? 10 सेकंड लगा। तो कितना हो जाएगा? सीधे दोनों से कॉमन लेके 50 से पहले उधर कर दो, तो 1/2x माइनस 1/3x बराबर 50 इधर जाएगा, बटे तो जाएगा 1/5। अब इससे लेंगे कितना हो जाएगा? 1/6। 3 इधर 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1/5। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 5/6। 5/6 आएगा। अब इसमें क्या बोला है? उनकी चाल का अंतर। तो चाल का अंतर कितना था? 2x और 3x। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? x आएगा, और x का मान कितना है? 5/6। और किस में आएगा? मीटर पर सेकंड में आएगा, क्योंकि दूरी भी मीटर में थी और टाइम सेकंड में था, इसलिए मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें कुछ नहीं करना था, सीधे सीधे कर देते। 50/2x माइनस 50/3x बराबर 10। इसमें से 50 कॉमन लेके बटे में उस तरह जान देते तो 1/5 हो जाता है। इसमें से सीधे गुणा करते तो हो जाएगा 1/5, मतलब सॉरी, हाँ, इसमें सीधे सीधे ऐसा होता है। देखो यहाँ पर मैंने जल्दबाजी कर दी, ऐसा होगा। देखो x/6x², तो x का हम इसलिए 1/6 डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, ये बात तो देख सकते ऊपर तो x बचेगा, तो नीचे तो 6x² होना, मल्टी इंटू होता तो 1/6x बराबर 1/5। 6x, x बराबर कितना हो जाएगा? 5/6। जब इसमें क्या बोला? दोनों का डिफरेंस ही कितना था? x का बराबर कितना? 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ट्रेन 225 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय करती, उसी चाल से 630 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? पहले तो इसकी स्पीड निकालते। तो स्पीड कितना हो जाएगा? 225/2/2.5, मतलब हो जाएगा 5/2। 5/2 घंटे। तो ये 5 से 5×20, 5×5=25। तो स्पीड कितनी आएगी? 90 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि किलोमीटर घंटे में 90 किलोमीटर पर आवर आया। ओके, कितना है? 90 किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोला? 630 किलोमीटर कितने की स्पीड से? उसी स्पीड से। जिसकी चाल कितनी हो जाएगी? इसमें से क्या निकालना? टाइम निकालना। तो जाएगा 90, 1 0 से 9 7 63, तो टाइम कितना आ जाएगा? 7 घंटे। 7 घंटे आएंगे। ओके, कितना आएगा? 7 घंटे। 7 घंटे। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। कितना समय लगेगा? 7 घंटे का समय लगेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला? एक ट्रेन 1 घंटा 20 मिनट में दो स्टेशनों के बीच यात्रा करता है। कितने? 1 घंटा 20 मिनट में दो स्टेशनों के बीच की यात्रा करता है, मतलब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन। यदि वह अपनी सामान्य चाल के 2/7 से चले तो इसका नया समय ज्ञात कीजिए। 2/7 से चले तो सबसे पहले स्पीड का रेशो क्या होगा? सी 7:2 होगा। पहले 7 था, लेकिन अपने 2, मतलब 7:2।
तो इसका टाइम का रेशो कितना हो जाएगा, टाइम का रेशो हो जाएगा 2:7। ओके, तो 2:7 और 2 यूनिट का मान कितना दिया है, 1 घंटा 20 मिनट, मतलब सीधे सीधे 80 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट मतलब 80 मिनट। तो 2 यूनिट का मान 80 है, तो 7 यूनिट का मान कितना होगा, 7 7 चौको 28, 280 मिनट। और इसको आवर में चेंज करेंगे तो 6 चौको 24, 4 घंटा और 40 मिनट कितना लगेगा, 4 घंटा 4 आवर और 40 मिनट, 4 आवर और 40 मिनट लगेगा। ओके, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या हुआ था, शेष इसकी समान चल 2/7 मतलब पहले 7 थी उससे फिर 2 होगी, इसका टाइम इसका रिवर्स हो जाएगा 2:7। और क्या लिखा, 2 यूनिट का मान कितना देता है, 1 घंटा 20 मिनट, इसको हम सीधे टाइम में चेंज कर ले, कितना होगा 80 मिनट। तो जब 2 की स्पीड से चलेगा तो कितना समय लगेगा, 4 घंटा 40 मिनट मतलब 280 मिनट, 280 मिनट। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला, एक व्यक्ति अपनी चाल 11/6 गुना कर देता है, 11/6 गुना, तो वह 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। सामान्य समय ज्ञात कीजिए, इसमें चाल वही स्पीड बराबर कितना हो जाएगा, स्पीड पहले 6 थी अब कितना कर दिया है, 11 कर दिया, तो टाइम कितना हो जाएगा, सीधे 11/6 मतलब उसका रिवर्स हो जाएगा। ओके, उसका रिवर्स हो जाएगा, स्पीड का रेशो टाइम का मतलब अपनी चाल 11/6 गुना कर देता है। तो कितने मिनट इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। मतलब 5 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, 5 यूनिट का मान दिया हुआ है सीधे सीधे 20 मिनट, तो 1 यूनिट का मान कितना 4 होगा। तो यदि अपने सामान्य चाल से चले कितना समय लगेगा, 44 मिनट। ओके, कितना समय लगेगा, 44 मिनट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 44 मिनट लगेगा। ओके, क्योंकि क्या बोला कि अपने सामान्य चाल, अपनी चाल मतलब 6 से 11 कर देता है, तो कितना समय लगता है, 20 मिनट पहले पहुंचता है, मतलब उसका रिवर्स हो जाएगा क्या, टाइम। क्योंकि मैंने हमेशा बताया कि स्पीड हमेशा टाइम का रिवर्स होता है, कितना होता है, टाइम का रिवर्स होता है, टाइम का रिवर्स होता है, या कि टाइम हमेशा स्पीड का रिवर्स होता है, ये दोनों याद करना। स्पीड दिया होगा तो उसका टाइम रिवर्स होगा, टाइम दिया तो स्पीड रिवर्स होगा, वही नहीं होगा। लेकिन यदि डिस्टेंस दिया है तो स्पीड भी इसके समानुपाती होगा और टाइम भी इसके समानुपाती होगा, किसके, डिस्टेंस के। ओके, ना कि टाइम के। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला, एक कार 144 किलोमीटर की दूरी 1.8 घंटे में तय करती है, यदि गति 20% बढ़ जाए तो दोगुनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, किसकी दोगुनी दूरी। सबसे पहले तो स्पीड, इसकी क्या स्पीड निकालते, 144 स्पीड निकालते, 144 बट्टे सॉरी 144 144 बट्टे 1.8 को सीधे लिख देते 18/10। ओके, तो 18/144, तो स्पीड कितना आ जाएगा, सीधे 80 किलोमीटर पर आवर, कितना आ जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब क्या बोला है, इसकी गति 20% बढ़ जाए, मतलब पहले 5 थी तब इसकी स्पीड कितनी है, 6, 5 का मान कितना दिया है, 80 दिया है, 16 × 85, तो कितना हो जाएगा, 16 × 96 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, 96 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। बट क्या बोला, इसकी दूरी दुगनी हो, मतलब पहले 144 अब उसका दुगनी, मतलब सीधे 1400 कितना हो जाएगा, 288 किलोमीटर। और कौन सी जो बड़ी स्पीड मतलब 96 की स्पीड से चले तो लगभग कितनी जाएगी, लगभग जाएगी 3 गुना, कितने समय लगेगा, 3 आवर लगेगा, कितना लगेगा, 3 आवर, 96 के 288 होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए देखते अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति
25% तेज चलने पे 15 मिनट पहले पहुंचता है। यदि वह 40% धीमा चले तो कितनी देर से पहुंचेगा? ओके, सबसे पहले 25% का फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/4 कितना होता है? 1/4। तो स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड कितनी हो जाएगी? पहले 4 थी तब कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। बट टाइम कितना हो जाएगा? इसका रिवर्स टाइम हो जाएगा 5/4। यदि 25% तेज से चले तो 15 मिनट पहले पहुंचता है, मतलब 1 यूनिट का मान हो जाएगा 15। तो 15 5 यूनिट का हो जाएगा 15 पुनः 75 मिनट। 75 मिनट। ओके, तो कितना हो जाएगा? 75 मिनट। मतलब जब 4 की स्पीड से जाएगा कितना? 75 मिनट चलेगा। अब ये तो छोड़ दो। अब क्या बोला? यदि वह जब समान स्पीड से, यदि वह 40% धीमा करता है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। मतलब यदि वो 5 की स्पीड से चलता है अब कितना हो जाएगा? 40% धीमा चले मतलब 5/3 हो जाएगा। इस पे कितनी हो जाएगी? 5/3। इसका टाइम कितना हो जाएगा? 3/5। जब ये 3 यूनिट का मान कितना दिया? 75 मीटर, सॉरी 75 मिनट। 3 का मान कितना दिया? 75 मिनट। तो कितना दिया? 75 मिनट। तो क्या बोला? कितनी देर से पहुंचे, मतलब इनका बीच का डिफरेंस 2 यूनिट का मान पूछे। 3 यूनिट का मान 75 है, मतलब तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 50 मिनट। कितना हो जाएगा? 50 मिनट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब ये बोलोगे सर ये 75 मिनट यहाँ कैसे है? क्या बोला? जब 4 देश अपनी 25% की स्पीड से चलेगा तो कितने? 15 मिनट पहले पर, मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना? 15। अपनी समान स्पीड से चल रहा है कितना? 75 मिनट में। अब यही बोला है कि यदि वो 40% धीमा चले तो क्या हो जाएगा? इसकी स्पीड का रेशो 5/3। लेकिन अपनी जिसमें 5 इसकी सामान्य स्पीड है, अब 3 क्या है? इसकी स्लो करे 40% कम करने पर। तो जो सामान्य स्पीड से चलेगा तो टाइम तो उतना नहीं जो इसमें लगा था, तो कितना है? 75 मिनट। ओके, 75 मिनट। तो अब ये कितनी देर से पहुंचे? क्योंकि अब जब स्पीड स्लो करेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो अपन को ये नहीं पूछा कि कितना टाइम, ये बोला कि इनके बीच में कितना देर से पहुंचे, मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना। तो 2 यूनिट का मान कितना होगा? 50 मिनट। ओके, तो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 50 मिनट का टाइम लगेगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा? एक कार एक कार 19.2 घंटे में दूरी तय करती। यदि गति 8 किलोमीटर पर आवर बढ़ाई जाए तो समय 18 घंटे हो जाता है। अब इसमें क्या है? किसका अपन रेशो निकालेंगे? से टाइम का। इसमें टाइम का रेशो निकाल के स्पीड का रेशो बना सकते हैं। देखो कैसे। टाइम को क्या, टाइम का रेशो कितना? पहले कितना? 19.2 आवर लगते थे, अब कितना लगता है? 18 घंटे। तो सबसे पहले दशमलव हटाते तो जाएगा 192.180। मुझे किससे कटेगा? सबसे पहले तो ये देखो, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। तो 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 16 दूनी 32, 15 दूनी 30। कितना हो जाएगा? 16/15। टाइम का रेशो कितना हो जाएगा? 16/15। ओके, तो स्पीड का रेशो इसका रिवर्स हो जाएगा, 15/16 हो जाएगा। तो क्या आएगा? इसका रिवर्स हो जाएगा, स्पीड 15/16 होगा। अब ये क्या पूछे कि यदि गति 8 किलोमीटर पर आवर बढ़ाई जाए, मतलब 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर पर आवर। तो इसका क्या बोला? 1 यूनिट का 8 किलोमीटर, तो इसका एक्चुअल स्पीड क्या हो जाएगी? एक्चुअल स्पीड होगी इसकी 15 गुणे 8। 15 गुणे 8 करेंगे कितना होगा?
15 छक्का 90, 15 15 120 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब कितने घंटे चलनी है? 19.2, कितना? 19.2 घंटे तक चलना है। ये तो स्पीड आ गया। अब 19.2 घंटे तक चलना है तो कितना आ जाएगा? सीधे कितना आ जाएगा? 19.2 गुणे 120 किलोमीटर तो हो जाएगा सीधे 192.12 कर दो, क्योंकि 1.0 1 दशमलव से कटा जाता है। तो 12 दूनी 24, 12 नामा 108, 108 109 110, बचेगा 11, 12 एकम 12, 12 10 22, 1 30, तो कितना है? 2304 किलोमीटर, 2304 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। ओके, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा? अगला क्वेश्चन बोला एक कार 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से किसी दूरी को 50 मिनट में तय करती है। यदि गति 25% बढ़ जाए तो उस दूरी के 3/4 भाग को तय करने में कितना समय लगेगा? क्या बोला? एक कार 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से किसी दूरी को 50 मिनट में तय करती है। यदि गति 25% बढ़ जाए तो सबसे पहले टाइम कितना है? 50 मिनट। ओके, टाइम कितना है? 50 मिनट। स्पीड कितनी बढ़ा है? स्पीड कितनी बढ़ा है? स्पीड कितनी बढ़ा है? 25%, मतलब से 4 रेशो से 5 हो गया। ठीक, ओके, तो टाइम कितना हो जाएगा? से 5/4। 5 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है? 50 मिनट। 50 मिनट, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 40 मिनट। कितना हो जाएगा? 40 मिनट होगा, क्योंकि यदि स्पीड बढ़ जाता है, पहले 54 की चाल से चला किसी दूरी 50 मिनट तक जाती है, तो जब नॉर्मल स्पीड से चलेगा तो 50 मिनट लगे, लेकिन अपनी 25% बढ़ा दे तो इसका टाइम कितना हो जाएगा? 40 मिनट हो जाएगा। लेकिन लेकिन उसी दूरी के 3/4 भाग को तय करने में, उसी दूरी के 3/4 भाग को, अब क्या बोला? 4 भाग को, क्योंकि स्पीड सॉरी डिस्टेंस डिस्टेंस समय के समानुपाती होता है। डिस्टेंस समय के समानुपाती होता है। तो क्या बोला है कि यदि 4 पूरा 25% बढ़ाने के बाद यदि उसका पूरा भाग तय करेगा कितने? 40 मिनट, लेकिन उसी का यदि 3/4 भाग तय करेगा कितने मिनट लगेगा? 30 मिनट लगेगा, सीधे सीधे। ओके, कितना लगेगा? 30 मिनट। इसका तो कोई रोल ही नहीं है, 54 किलोमीटर पर आवर का कोई रोल नहीं है, सीधे सीधे था, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा टाइम के रिवर्स होता है। मतलब यदि इसका टाइम कितना था? 50। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? रघु रघु 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से 2 घंटे 28 मिनट में यात्रा पूरी करता है। उसी दूरी को 1 घंटे 36 मिनट में पूरा करने के लिए नई चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पास टाइम का रेशो दिया हुआ। टाइम क्या दिया हुआ? देखो, टाइम का रेशो 2 घंटा 28 मिनट मतलब 148 मिनट, रेशो 1 घंटा 36 मतलब 96 मिनट। ओके, अब इसको सीधे सीधे सबसे पहले 2 से काटते हैं। कितना होगा? 45 दूनी 90, 47, और ये हो जाएगा सीधे 74। 47 रेशो 74 रेशो 47। ओके, 47 ही आएगा, 48 आएगा। ओके, गलत है, 48 आएगा। क्या आएगा? 48 आएगा। उसको अच्छे से लिखो, क्या हो जाएगा? 48। 74 रेशो 48। ये क्या? टाइम
का रेशो, तो स्पीड का रेशो हो जाएगा सीधे सीधे हो जाएगा 48 रेशो 74। अब इसमें क्या बोला है कि 2 घंटे 48 मिनट को से 48 तो 48 की यूनिट हो जाएगी 48, तो इसकी हो जाएगी 74 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए 40 किलोमीटर दूरी तय करने में 20 से 2 घंटे अधिक लेता है। यदि ए अपनी चाल दुगनी कर दे तो 80 किलोमीटर की लीवर बी से कितने 1.5 घंटे अधिक लेता है, तो बी को 90 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा। देखो क्या पूछा है कि 40 किलोमीटर दूरी तय करने में 20 से 2 घंटे अधिक लगते हैं, मतलब बी का स्पीड मान ले, बी का स्पीड मान लो एक्स है, ठीक है। तो ए का स्पीड कितना होगा, ए का स्पीड सॉरी बी की टाइम स्पीड कितना एक्स है, बी का स्पीड कितना एक्स है। तो ए का अपन क्या मानते हैं स्पीड, स्पीड से पहले अपन टाइम निकालते क्योंकि बी से 2 घंटे अधिक है। तो क्या हो जाएगा 40 बट्टे एक्स प्लस 2। 40 बट्टे एक्स मतलब क्या हो जाएगा, क्योंकि इससे टाइम क्या निकलेगा बी का टाइम क्या निकलेगा, इसमें स्पीड एक्स है तो टाइम कितना निकलेगा 40 बट्टे एक्स, ठीक। और ए का क्या हो जाएगा टाइम 40 बट्टे एक्स प्लस 2 घंटे क्योंकि बी से 2 घंटे अधिक। ओके, अब क्या देखते हैं, जहां से अपन टाइम निकाल लिए तो यहां से हम सीधे सीधे सेकंड किस, तो सेकंड हम इसमें क्या लेंगे, यदि ए अपनी चाल दुगनी कर दे, चलिए देखते हैं कैसे। देखो बी की स्पीड एक्स है, अपन इसको ऐसे ही करते हैं, देख सकते सीधे सीधे क्या करते हैं, मान ले ए की स्पीड स्मॉल ए है और बी की स्पीड कितनी है स्मॉल बी है, ठीक है। तो सीधे सीधे ए को 40 किलोमीटर तय करना है, बी से कितना है 2 घंटे अधिक, यदि बी की 40 बट्टे बी है तो ई को कितना लगेगा 40 बट्टे ए प्लस 2। ओके, अब ये पहला केस है। दूसरा केस, यदि अपनी चाल कौन ए अपनी चाल दुगनी कर दे तो 80 किलोमीटर के लिए बी से 1.5 घंटे अधिक लेता, कौन बी अपनी चाल 20 से 1.5 घंटे अधिक लेता है। सॉरी सॉरी यहाँ गलत कर दिया, देखो गलत कर दिया, गलत कर दिया, ये यहाँ गलत हुआ देखो, क्योंकि इसमें टाइम बोला है ना मैंने, स्पीड क्या बोला कि ए 40 किलोमीटर दूरी करने में 20 से 2 घंटे अधिक लेता है, मतलब सीधे हो जाएगा 40 बट्टे ए इक्वल टू 40 बट्टे बी प्लस 2, क्योंकि 40 बट्टे ए की जो टाइम होगी 40 बट्टे बी प्लस 2 घंटे अधिक होगी। ऐसे ही सेम में क्या होगा कि यदि ए अपनी दुगनी करते मतलब 80 बट्टे ए बराबर हो जाएगा 80 बट्टे बी प्लस 1.5। ओके, 1.5 हुआ। अब इसमें से अपन सॉल्व करते हैं, तो सीधे सीधे इसमें सीधे सीधे क्या करते हैं, दोनों साइड से मल्टीप्लाई 2 का कर देते हैं, तो हो जाएगा ऊपर नीचे दोनों मतलब 2/2, ऊपर 2 नीचे 2। इसको भी नहीं करते, कुछ नहीं करते अपन, सीधे सीधे क्या करते हैं देखो, इसको भी कुछ नहीं करते अपन, सीधे सीधे इसको 2 से काट देते हुए 40 बट्टे ए बराबर हो जाएगा 80 बट्टे बी प्लस 1.5। ओके, तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है, तो जो सीधे सीधे 40 बी प्लस 2 इक्वल टू 80 बट्टे बी
प्लस 1.5 कितना आएगा, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 40/b, तो सीधे सीधे हो जाएगा 0.5। बट बी का मान निकालना है ना, 0 का मान निकालना है तो क्योंकि सीधे सीधे क्या होगा 40 भी और 80 भी है, तो हो जाएगा सीधे सीधे हो जाएगा इधर है तो कितना हो जाएगा 0.5 इक्वल टू 0.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा सीधे सीधे 40 भी में सीधे सीधे तो 80 आएगा ना, 80 में 40 ही आएगा। बट आएगा कैसे सॉल्व करने पर 40 भी माइनस बी तो हो जाएगा 40 बी। तो यहाँ से बी का मान कितना आएगा, बी का मान तो सीधे 80 आएगा, बी का मान तो 80 आएगा ना, क्योंकि 0.1 से 0.1 डिवाइड करेंगे क्योंकि 40 से ही होगा, तो सीधे 80 भी और 40 भी, तो सीधे 40 बी माइनस होगा प्लस वो 0.5 होगा 0.5, तो बी का मान हो जाएगा सीधे 80 बट 80 और इसके बाद 80 हुआ बी का मान, और इसके बाद बी का मान 80 हुआ तो सीधे तब इसमें क्या है 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर के लिए सीधे 90 किलोमीटर के लिए 80 मीटर पर आवर करेंगे तो कितना आएगा सीधे एक दिन से 9/8, 9/8 बराबर हो जाएगा सीधे सीधे 9/8 हो जाएगा सीधे सीधे। इसको टाइम 9/8 को टाइम में चेंज करते हैं 60, हो जाएगा 60 गुणे 9/8, तो 15×60, तो कितना हो जाएगा 15×60 किलोमीटर बटे 40 की स्पीड, तो सीधे 2, तो 15 नंबर 135, 135/2, इसको आवर में तो चेंज कर 9/8, 9/8 मतलब 1 घंटा। सर ये कुछ अलग लिखा है कि 1 घंटा 3/8, इसको उल्टा गलत टाइप में लिख दिया, तो सीधे सीधे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा सीधे सीधे 1 घंटा 1/8, मतलब ऑप्शन नंबर 1 ये 11/8 नहीं है, ये सीधे सीधे एक सही और 1/8 है। ओके, क्योंकि 9/8 मतलब हो जाएगा एक से 1/8। ओके, इसका आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, एक व्यक्ति 2 बजे ए से 4.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है और बी पर 1.5 घंटे रुकता है और 6 किलोमीटर पर आवर से चलकर 7 बजे ए पर पहुंचता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से 2 बजे ए से, और ये बी यहाँ से 2 बजे चलता है और यहाँ से 7 बजे बी पर 1.5 घंटे रुकता है, फिर यहाँ से 6 किलोमीटर, 4.5 यहाँ 6 किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहाँ 1.5 घंटे रुकता भी है। ठीक है, 1.5 घंटे रुकता भी है, तो कितना चला 2 बजे ए से चला और 1 बजे पहुंचता है, मतलब सीधे सीधे 5 घंटे, कितना 5 घंटे उसने ट्रेवल किया। इसके अलावा 1.5 घंटे उसने बीच में रुका भी है, मतलब टोटल उसने कितने 3.5 घंटे ही ट्रेवल किया, 5 घंटे में 3.5 घंटे ट्रेवल किया। ओके, तो इसका डिस्टेंस देखते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है डी मान लें, तो d/4.5 प्लस d/6 बराबर टोटल टाइम कितना लगा 3.5, क्योंकि टोटल टाइम था 5 घंटे लेकिन 1.5 घंटे उसने रुका भी, तो टोटल 3.5, तो इसमें से सीधे सीधे क्या आएगा 9, 18, इसका तो हो जाएगा सीधे 4d प्लस 3d,
बराबर 3.5, तो हो जाएगा 7D बराबर 18×5 = 90 और 18×36 38 54 54 और 9 63। तो डी बराबर कितना आ जाएगा 9। डी बराबर कितना आ जाएगा 9, मतलब डिस्टेंस कितनी थी सी से 9 किलोमीटर। ओके, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की चाल से 32 मिनट से देर पहुंचती और 7 किलोमीटर से 18 मिनट पहले पहुंचती, मतलब एक ही है। ठीक है, जब 6 किलोमीटर की चाल से चलता है तो 32 मिनट देर से पहुंचता है, लेकिन यदि 7 किलोमीटर की चाल से चलता है तो 18 मिनट पहले पहुंचता है। ऐसे में एक देर से पहुंचता है, एक पहले पहुंचता है, तो इनके बीच का जो टाइम ऐड हो जाएगा, इनका रेशो देख कैसे आएगा। स्पीड का रेशो हो जाएगा 6:7, तो टाइम का रेशो हो जाएगा 7:6। और एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, जब 6 की स्पीड से चलता है तो 32 मिनट देर पहुंचता है, और 7 की स्पीड से चलता है मतलब 18 मिनट और पहले पहुंचता है, मतलब इनके बीच का ही होगा स्पीड। तो इसका कितना 32 और 18 हो जाएगा सिर्फ 50, मतलब एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 50। तो दूरी के दुगना, सबसे पहले स्पीड निकालते हैं। तो दूरी का दुगना ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपन इसका स्पीड निकालते हैं। ओके, यदि 50 है तो 6 यूनिट, 6 गुणे 50/60, तो 6 तो मतलब 5 किलोमीटर पर आवर। 1 सेकेंड, 7 तो गलत हो गया ना, देखो कैसे जल्दबाजी में गलत हो गया ना। एक यूनिट का मान 50 है तो 7 यूनिट का मान 7×3500। 3500 क्या है, मिनट। 3500 मिनट जब किसके 6 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 6×3500/60। एक जीरो से एक जीरो एक से तो कितना लगेगा 35 किलोमीटर। ओके, डिस्टेंस कितना होगा 35 किलोमीटर। कितना होगा 35 किलोमीटर, क्योंकि एक यूनिट का मान 50 मिनट है। कितना, एक यूनिट का मान 50 मिनट है, तो 7 यूनिट का मान 350 मिनट है। ओके, और 6 की स्पीड से चलना, तो टोटल कितना लगेगा 6×350 बटे, इसको आवर में चेंज करना, तो एक जीरो से एक जीरो, 6 से 6, तो टोटल कितना है 35 किलोमीटर। ओके, लेकिन इसकी दूरी का दुगुना, तो इसका कहता है 35×70 किलोमीटर। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, 60 किलोमीटर पर आवर पर व्यक्ति 20 मिनट से देर से 75 किलोमीटर पर 44 मिनट पहले पहुंचता है। इसमें डिस्टेंस और स्पीड दोनों ज्ञात करना। तो सीधे सीधे सबसे पहले स्पीड का रेशो कितना हो जाएगा 60/75, तो हो जाएगा 15×4 = 60, 15×75 मतलब 4:5। तो टाइम का रेशो हो जाएगा सीधे सीधे 5:4। और एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 60 की स्पीड से चलता है तो 20 मिनट देर और 75 से 44 मिनट पहले, मतलब 64 मिनट इनके बीच का डिफरेंस है। एक यूनिट का मान 64 है, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा, सीधे सीधे 5×4 = 20 और 5×6 = 30, 2 32 मिनट। कितना 32 मिनट। और कितने की स्पीड से चलना है 60 से, तो डिस्टेंस आएगा सीधे सीधे 60×320 प्लस, इसको आवर में चेंज कर 60 से 60, तो डिस्टेंस कितना है सीधे सीधे 320 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है 320 किलोमीटर। अब
320 किलोमीटर तो इसका डिस्टेंस है, बट 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 एक्चुअल स्पीड इसकी क्या होगी ये भी तो देखो, क्योंकि 320 किलोमीटर तो इसकी स्पीड है, मतलब डिस्टेंस है। 5 छक्कर 30, हाँ। अब इसकी स्पीड स्पीड क्या होगी, 320 किलोमीटर। अब 320 प्लस 60 किलोमीटर चाल चलता तो 20, और 75 किलोमीटर की चाल चलता 44 मिनट पहले पहुंचता है। तो इसकी स्पीड सीधे सीधे 320 बट्टे कितना हो जाएगा, 75 किलोमीटर पर आवर। बट 20 मिनट देर से पहुंचता है ना, मतलब इसका एक्चुअल डिस्टेंस कितना होगा, सीधे सीधे 300 किलोमीटर, क्योंकि 20 मिनट देर से पहुंचता है। 20 मिनट देर से पहुंचता है मतलब 60 किलोमीटर का, 60 किलोमीटर का 20 मिनट में कितना चलेगा, 20 मिनट में सिर्फ 20 किलोमीटर ही चलेगा। तो इसका कितना डिस्टेंस का एक्चुअल डिस्टेंस 300 होगा, क्या हो जाएगा 300। और स्पीड स्पीड क्या होगी बताओ, स्पीड क्या होगी, 60 किलोमीटर तो होगी नहीं। ओके, तो इसकी स्पीड एक्चुअल होगी 320 मिनट में, 300 किलोमीटर चल रहा है, मतलब 300 गुणे 320/60, 6 से 6 और 6 6 36। 1 सेकेंड, ये तो स्पीड 320/60 उल्टा होगा, सॉरी, ये तो ऐसे होगा ना, क्योंकि 300 डिस्टेंस चलना है, 300/320 × 60, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और 8 × 32, और हो जाएगा 3, 1 सेकेंड, 3 तो जगह 15, सॉरी सॉरी ये तो यहाँ नहीं आता। देखो देखो देखो, इसको हम बता रहे नहीं, एक्चुअल में इसका डिस्टेंस 320 ही है, हमने 320 डिस्टेंस है। अब 320 के डिस्टेंस के बाद क्या बोला है, यदि 60 किलोमीटर तो 20 मिनट देर से, 75 किलोमीटर 44 मिनट की देर से पहुंचता है। ओके, तो सीधे 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 क्या हो जाएगा, सीधे सीधे यदि डिस्टेंस निकालते हैं तो सीधे सीधे 320 किलोमीटर, ये तो ठीक है। अब 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, यदि 320 किलोमीटर है, 320 को यदि 75 किलोमीटर पर आवर से निकालते हैं तो कितना लगेगा, 4 घंटा 4 आवर 16 मिनट लगेगा। ओके, वो 4 घंटा 16 मिनट लगेगा, लेकिन ये 44 मिनट और पहले पहुंचता है, तो इसका एक्चुअल टाइम हो जाएगा सीधे सीधे, एक्चुअल टाइम क्या हो जाएगा, सीधे सीधे एक्चुअल टाइम होगा इसका सीधे सीधे 44 मिनट और जोड़ दे तो हो जाएगा सीधे सीधे 5 आवर। कितना लगेगा, 5 आवर। अब 5 आवर लगेगा तो 5 घंटे में 320 किलोमीटर चलेगा, 5 घंटे में 320 किलोमीटर चलेगा तो कितना होगा, 5 घंटे में 320, तो 320/5, तो 5 × 6 = 30, 5 × 64 किलोमीटर, कितना आएगा, 64 किलोमीटर पर आवर आएगा। कितना, 64 किलोमीटर पर आवर स्पीड। ओके, अब इसमें क्या पूछा, डिस्टेंस और स्पीड, तो डिस्टेंस प्लस स्पीड कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 320 + 64, तो कितना हो जाएगा, 320 + 64 384। ये इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, इसमें कुछ नहीं करना था,
4/5 स्पीड निकाला तो इसका रिवर्स कर दे, टाइम हो जाएगा 1/1 का मान 64 मिनट होगा। 64 मिनट का आंसर होगा 20 मिनट देर से और 40 मिनट पहले, तो टोटल 320 मिनट हो जाएगा। अब इसको इसमें से डिस्टेंस निकाले तो कितना है, डिस्टेंस निकाले तो 320 किलोमीटर, कितना 320 किलोमीटर। अब इसको 75 किलोमीटर पर आवर से कितना लगा, 4 घंटा 16 मिनट लगा। अपन इसको इससे भी निकाल सकते, लेकिन इसमें से निकाले सही है 4 घंटा 16 मिनट, लेकिन 44 मिनट पहले पर, लेकिन एक्चुअल टाइम इसका क्या होगा 5 घंटे। और यदि 5 घंटे लगेंगे, 5 घंटे को 320 में से उसकी एक्चुअल स्पीड निकलेगा, एक्चुअल स्पीड निकल कितना है 64 किलोमीटर पर आवर। और उसमें से अपन को डिस्टेंस और एक्चुअल स्पीड इसको पता चल रहा है। ओके, चलिए देखते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, 6 किलोमीटर पर आवर पर क्या हो जाएगा, सिर्फ 6 किलोमीटर पर आवर पर, 6 किलोमीटर पर 12 मिनट पहले और 4 किलोमीटर पर आवर पर 10 मिनट देर से पहुंचे। सही समय पहुंचने की चाल ज्ञात कीजिए, सही समय पहुंचने की चाल ज्ञात कीजिए। ओके, चलिए देखते हैं इसका भी क्वेश्चन। छह किलोमीटर स्पीड कितना है, 6/4 मतलब 3/2, तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा 2/3, कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ओके, 2/3 हो जाएगा। अब इसके बाद 12 मिनट पहले पहुंचती है और 10 मिनट देर, मतलब 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, सीधे 12, 10, 22 मिनट, तो टोटल कितना 2 यूनिट का मान 44 मिनट। कब, जब 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, तो 6 × 44 × 60, तो एक यूनिट तो जब 4.4 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है, 4.4 किलोमीटर डिस्टेंस है। ओके, इससे डिस्टेंस निकल गया। अब सही समय पर पहुंचने के लिए चाल ज्ञात कीजिए, सही समय पर पहुंचने के लिए। तो यदि 4.4 किलोमीटर को 4 किलोमीटर पर आवर से कितना हो जाएगा, 4 × 4 मतलब सीधे सीधे 1 घंटा 10 मिनट, सॉरी 1 घंटा 10 मिनट के 44, 404, मतलब सीधे सीधे हो जाएगा 4 पर आवर है ना, तो इसका टाइम कितना आ जाएगा 4.4/4, तो 1.1 आवर। 1.1 आवर मतलब होता है सीधे सीधे 1 घंटा 1/4 सेकेंड, 1/6, 1.1 मतलब 1/6, 1.1 कितना होगा 6/6, 1/6, 44/88 मतलब 5.5, ये 4 किलोमीटर पर आवर है ना, तो 0.5 को यदि 0.5 को यदि 10 से लिखेंगे तो 5/5, 2/5, 5/2, तो स्पीड कितनी आएगी, डिस्टेंस तो है 4.4 किलोमीटर। अब इसको 6 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से निकालते हैं। अच्छा, अपन इसमें से टाइम निकाल सकते हैं ना, आवर को मिनट में, 1.1 मिनट, 1 सेकेंड, तो अपन 44 × 4 किलोमीटर पर आवर से निकालते हैं तो कितना निकलेगा 1.1 आवर। 1.1 मतलब सिर्फ 1 घंटे तो लगेंगे 4 किलोमीटर, फिर 4/4 मतलब इसको अपन ऐसे कर सकते हैं 1 घंटा 1 घंटा फिर 1/4, एक से 1/4 मतलब 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट। ओके, बट इसको टाइम 10 मिनट देर से पहुंचता है, मतलब 1 घंटा
30 मिनट लगेगा जी, देर से पहुंचता है तो 1 घंटा 30 मिनट लगेगा, देर से पहुंचता है तो 1 घंटा मतलब 1.5 घंटा। तो सही समय पर पहुंचने के लिए चाल ज्ञात कीजिए। तो सही समय पर 1.5 घंटा मतलब 3/2। तो 4.4/3/2 तो हो जाएगा 88, 1.8/8/3 तो हो जाएगा 3×6 = 18, 3×2 = 6, 3×4 = 12। एक्चुअली में टाइम कितना रहेगा, 3×5 = 15। 1.5 घंटा में स्पीड निकालना है भाई, स्पीड स्पीड स्पीड। तो 3 × 3 सॉरी 3/2 होगा ना। 1.5 घंटा का मान कितना होगा, 3/2। तो 44×88, 1 सेकेंड, क्योंकि 1 घंटा और 20 मिनट तो लगा सीधे सीधे। 400 में मतलब 20 मिनट, 10 मिनट लगा। 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट लगा तो 1 घंटा 20 मिनट होगा, 1 घंटा 20 मिनट होगा। 1 घंटा 20 मिनट मतलब 80, 1 घंटा 20 मिनट मतलब 80 सेकेंड, 80 मिनट। 80 मिनट/60 तो हो जाएगा सीधे 80 मिनट/60 तो कितना हो जाएगा, 4.4/80 into 60। तो 0 से 0 कैंसिल, तो 8×6 = 24, 6×4 = 25, 26/8 तो हो जाएगा सीधे 8×1 = 8, 8×5 = 8, 8×3 = 24, 8×3 = 24। कुछ तो गड़बड़ आ रहा है इसमें, कुछ तो गड़बड़ आ रहा है। 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 10 मतलब 80 मिनट। 80 मिनट को आवर में चेंज किया ना, क्योंकि 1.1 1.1 मतलब सीधे सीधे 1 घंटा तो लगेगा, उसके बाद फिर 400 मीटर, 400 मीटर को 4 किलोमीटर से, 400 को 4 किलोमीटर से मतलब 1 घंटा मतलब 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट में कितना, 1 मिनट कितना, इसको इसको मैं आपको कल बताऊंगा। ओके।